पुणे बेस्ड एक भारतीय कंपनी दर्शना इंडस्ट्रीज को अमेरिका की एक कंपनी साउथको ने खरीद लिया है। दर्शना इंडस्ट्रीज हार्डवेयर कंपनी है जो हैंडल, ब्लॉक और आर्म सपोर्ट जैसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। 1982 में बनी यह कंपनी साउथको की एक कॉम्पिटिटर भी मानी जाती है। हार्डवेयर पर अभी चाइनीज कंपनी का कब्जा है, लेकिन दर्शना उन कंपनियों में से एक थी जो बेकार चाइनीज प्रोडक्ट को टक्कर दे रही थी। दर्शना इंडस्ट्रीज को खरीदने वाली यूएसए बेस्ड साउथको को एक्सेस सॉल्यूशन बनाने के लिए जाना जाता है। एक्सेस सॉल्यूशन का मतलब घरों और ऑफिसेस के दरवाजों और खिड़कियों में लगने वाले कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट और कंपोनेंट्स। साउथको ने दर्शना इंडस्ट्रीज को $50 मिलियन में खरीदा है। अमेरिकी कंपनी का भारत में यह पहला इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा कंपनी 70 सालों से अपने प्रोडक्ट्स 80 से ज्यादा देशों में बेच रही है। कंपनी के पास 17 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स के साथ 9 वेयर हाउस हैं, जिससे वह विश्व में करीबन 1 लाख लोगों को अपनी सर्विस दे रही है। बात करते हैं दर्शना इंडस्ट्रीज की। यह कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट में अमेरिकी कंपनी साउथको को अच्छा खासा टक्कर दे रही थी। 260 एम्प्लॉयज के साथ कंपनी करीब 6000 स्टैंडर्ड और कस्टम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन अब इस पर इसकी ही कॉम्पिटिटर कहलाई जाने वाली साउथको का कब्जा है। साउथको के ऑफिशियल की माने तो कुछ और भी भारतीय कंपनीज हैं जिसको आने वाले समय में साउथको खरीद सकती है। आपको बता दें कि एक कंपनी की खरीदने से भारत को उतना नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यूएसए की कंपनीज को दूसरे देशों में ऑपरेशन बंद करने के लिए जाना जाता है, जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए खतरा बन सकता है। भारतीय कंपनीज को विदेशी कंपनीज द्वारा खरीदे जाने को ध्यान से देखने की जरूरत है। इससे बचने के लिए सरकार यह सुनिश्चित करे कि जिससे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को ऐसी सिचुएशन में न आना पड़े कि उन्हें अपनी कंपनी बेचनी पड़े। परेशानी का सामना कर रही ऐसी कंपनीज को सरकार की तरफ से इंसेंटिव देने की जरूरत है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के जरिए कुछ मदद दी जाती है, लेकिन इस स्कीम में केवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इम्पोर्टेंट माने जाने वाली कंपनीज को ही मदद मिलती है। सरकार को इसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है, जिससे और भी भारतीय कंपनीज को इसमें शामिल किया जा सके।